खुशी विवेक की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें कोई एक नई अपडेट आई है। जितने जैसे आपने पुरानी रिकॉर्डिंग सुनी है ऐसी कोई एक और नई रिकॉर्डिंग भी आई है। और वो जो रिकॉर्डिंग में आपने सुनी लिया था कि किस तरह से वहाँ पे उससे बातें की जा रही थी या किस तरह से वो पापा जी करके कर रही थी, ये तो आपने सब सुन ही लिया था। अब नई क्या अपडेट आई है और क्या रूमर है, कौन क्या कह रहा है, गलती किसकी है किसकी नहीं है और क्या नई अपडेट है, चलिए आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई जैसे ये कंट्रोवर्सी चल रही है तो चैनल जो है इनका बहुत ज़्यादा सर्च में आ रहा है और इनका जो रैंडमली एक व्लॉग सामने आ गया था जो कि अब सर्च में ज़्यादा आ रहा है तो डेफिनेटली चैनल जो है वो सर्चिंग उसमें बार में आएगा ही। और उसमें वो सारे व्लॉग्स नज़र आ रहे हैं जो लेटेस्ट डाले हुए हैं। तो इनका रिसेंटली एक लेटेस्ट व्लॉग था जो कि 4 महीने पहले अपलोड हुआ था जिसका टाइटल बड़ा क्लिकेबल था। तो मैंने क्लिक करके देखा, टाइटल का नाम क्या था, हम एक दूसरे से 1 महीने से दूर क्यों हैं। मतलब कुछ ऐसा टाइटल था जिसमें खुशी शायद कहीं 1 महीने से उनसे दूर है। और घर में कौन थे, दादा दादी, बच्चे के बच्चा, विवेक की बहन और विवेक की बहन का बच्चा। यानी कि वो सारे बड़े ही खुशहाल हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और बड़ा ही खुशहाल फैमिली। मुझे भी हर टिपिकल वुमेन की तरह से ये लगा है कितना खुशहाल फैमिली है, किसकी नज़र लग गई। तो भाई नज़र किसी की नहीं लगती है, एक्चुअली गलती हमारी खुद की होती है। हमारी खुद की ही गलती होती है कि हम अपने पारिवारिक मामले को उठाकर सोशल मीडिया पर ले आते हैं। तो देखो कहीं ना कहीं से तो वो जो है लीक हुई है डेफिनेटली किसी न किसी तरफ से। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं दोनों के फ़ोन पे, मे बी उनकी फ़ोन पे रिकॉर्डिंग हो, मे बी इनके फ़ोन पे रिकॉर्डिंग हो, लेकिन वो लीक तो कहीं ना कहीं से हुई है। लेकिन जितनी क्लिपिंग वो लीक हुई है उससे ये समझ में आ रहा है कि ये खुशी की तरफ से लीक हुई है, क्योंकि दूसरी तरह से गालियाँ गलौज की जा रही और एक तरफ से पापा कहा जा रहा था। तो ये मानकर चलते हैं तो ये जो लीक हुई है ये डेफिनेटली खुशी की तरफ से हुई है। और मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि ये पर्पसली लीक किया गया है। क्यों कर, अगर आपको बिल्कुल ये ठान लिया है कि नहीं अब हमें सेपरेट होना है या हमें बिल्कुल अलग रहना है या मुझे परिवार से अब कोई लेना देना नहीं है, तो आपको समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें लीक करो और बताओ, अपनी तरफ का पक्ष भी रखो कि अब तक आपके साथ क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। लेकिन अगर ये टेम्परेरी ड्रामा है, ये थोड़ी सा ही मनमुटाव है, तो क्यों करके इतनी गंदगी सोशल मीडिया पे फैलाना और अपने परिवार का ही सत्यानाश करना, बिखरे परिवार को पूरा बिखेर देना। मतलब ये सोशल मीडिया पे आएगा तो क्या छीछा लेदर नहीं होगी पूरे खानदान की, इधर से आपकी भी होगी उधर से उनकी भी होगी, कौन बच जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर फिर से साथ रहने का प्लान होता है तो भाई इससे बड़ी घटिया बात तो फिर कुछ नहीं हो सकती कि पहले अपने खानदान को बदनाम कर दो, उनको जो है सरेआम जो है उनको शर्मिंदा कर दो, मम्मी पापा को सब पे एलिगेशन। अब लोग कुछ कह रहे हैं पापा पापा कहते रहती थी, बड़ी प्यार से रखते थे, बेटा बेटा समझ के बड़े प्यार से रखते थे, आज गाली गलौज कर रहे हैं यानी कि विवेक के डैड के बारे में। तो कहीं जो है उसके खुशी के लिए बोला जा रहा है कि बेटी की तरह से रखा, प्यार से रखा, लेकिन इसने देखो क्या करके दिखाया। अब गलती किसकी है ये तो भाई ये दोनों बेहतर जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से हमें जो ना ये भी सुनने को मिला था कि जैसे इनकी आदत है तो एक वीडियो जो है बड़ी वायरल हो रही है। मैंने कहा ना जैसे सर्च बार में चीज़ें जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ें पुरानी भी उठकर आती है। तो एक वीडियो मैंने देखी जहाँ ये लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, सो कॉल्ड इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें विवेक और खुशी दोनों थे और वो ये कह रहे थे कि किसी की लड़ाई में तीसरे बंदे को नहीं बीच नाक नहीं घुसेड़नी चाहिए किसी के मैटर में। जबकि इन्होंने खुद यही काम किया लखनीत फैमिली के साथ, क्योंकि जब उनकी आपस में कंट्रोवर्सी चल रही थी, उनकी अम्मी पापा के साथ उनके मनमुटाव चल रहे थे, तो देखो माँ और बच्चों के साथ मनमुटाव होते हैं तो वो टेम्परेरी होते हैं, क्योंकि माँ बाप जो है वो कब तक अपने बच्चों से नाराज़ रह सकते हैं, एक दिन वापस से एक हो जाते हैं। मैं तो उनको भी यही कहा था, उस टाइम पे भी मैंने यही वीडियो बनाया था कि कोई भी बात हो अपनी चीज़ों को अपने तक रखो, आमने सामने बैठ के सुलट लो। और माँ बाप हैं तो 2 चपत भी लगा सकते हैं, फिर चाहे बच्चों की गलती हो या ना हो, लेकिन माँ बाप को पूरा हक बनता है कि अपने बच्चों को चपत लगाएं, उनको समझाएं, सिखाएं और बताएं कि सामाजिक चीज़ें क्या है, व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट, कुछ भी हो लेकिन उनको पूरा हक बनता है। और इधर बच्चों का भी बनता है कि अगर हमारे बड़े 2 बातें बोल रहे हैं तो हमें चुपचाप उनको सुन लेने में ना हम छोटे हो जाएंगे और ना ही हमारा कुछ नुकसान होने वाला है। तो बस जो भी चीज़ें हैं वो घर में बैठ के सुलझा लें। लेकिन उनकी भी बहुत चीज़ें सामने आई थी। उस दौरान ये भी देखने को मिला गया था कि इनके मम्मी पापा जो है, लखन के मम्मी पापा वहाँ पर गए भी थे। अब उनके हो सकता है कि अपने कुछ और हालात हों या उनसे अपना पर्सनल रिश्ता हो, लेकिन अगर अपने ही बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो डेफिनेटली फिर देखो मम्मी पापा को भी इस बात का समझना चाहिए कि जो हमारे बच्चों के अगेंस्ट जा रहे हैं, यानी कि लड़का लखन और साथ में उनकी बहन भी रह रही थी, वो भी कृति भी वहीं पर थी, और उसके बावजूद भी वो लाइव आ रहे थे, इधर से ये लाइव आ रहे थे, इधर से वो लाइव आ रहे थे। तो उसी लाइव में हमें ये सुनने को मिला था एटलीस्ट मैं ऐसा तो नहीं हूं ना जो अपनी ही बीवी को चीट करूं। तो वहीं से ही ये सारी चीजें भी खुलकर सामने आई थी। अब लोगों को वो डॉट टू डॉट जोड़ने का मौका मिल गया। तो ये बात
बातें भी जो है ना साबित होती हैं, क्योंकि अगर कुछ ना कुछ बात नहीं पता होती तो बिना वजह की भी लखनीत उनको एलिगेशन ऐसे नहीं लगाते। तो इसका मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई बात है जो लखनीत को पता थी, इसी वजह से उन्होंने बोला भी था। और देखो, आग जहाँ होती है धुआं भी वहीं होता है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो जो लोग एलिगेशंस लगा रहे हैं कि खुशी ने चीट किया है, इसलिए जाके वो उनको उनके मायके छोड़कर आए, अकेले भी नहीं जाने दिया, वो रातों रात उसको खुद जाकर छोड़कर भी आए वहाँ पे, प्लस उसका मोबाइल ले लिया है, सोशल मीडिया सारे हैंडल ले लिए हैं, सब चीज़ जो है इन्हीं के पास है। अभी सुनने में आया है कि खुशी की जो बहन है कोमल, उन्होंने कोई रील डाली थी और लोगों ने वहाँ पे कमेंट की झड़ी लगा दी, तो उन्होंने वो रील भी वहाँ से डिलीट कर दी, क्योंकि वहाँ लोग बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे थे, बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे और बहुत सारे कमेंट्स वहाँ पर हो गए थे। तो अब वो रील वहाँ पर देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। तो जैसे मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि अगर बिल्कुल आपने डिसीजन ले लिया है कि नहीं अब हमें साथ रहना ही नहीं है, अब हमें बिल्कुल अपने रास्ते अलग कर लेने हैं, तो ये सारी चीज़ें करते हुए समझ में भी आए। लेकिन वही लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सब प्रोपेगेंडा है इनका, ये सब चाल है अपने चैनल को ग्रोथ में लेकर आने की, अपने चैनल को सर्च में लाने की, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करेंगे, सर्च बार में आएंगे और वो कहीं ना कहीं मुझे सच होता हुआ भी नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप खुशी टाइप करेंगे या विवेक टाइप करेंगे तो इतने सारी वीडियो सामने आ जाएगी और इनका चैनल भी सर्च में अब आने लगा है। क्योंकि उनके हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पहले डीपली इतना फॉलो नहीं करती थी, कभी कभार एक व्लॉग देख लिया, कभी कभार ऐसे ही, तो मैं ऐसे बस ऐसे डीपली फॉलो इनको नहीं करती थी। लेकिन क्योंकि अब चर्चा में आ रहा है तो अब इतना उनको जो है चैनल के बारे में सर्च किया जा रहा है कि चैनल जो है वो सर्च लिस्ट में सबसे टॉप पर आ रहा है। तो लोग इसी बात का एलिगेशंस लगा रहे थे। पहले एलिगेशंस ये लगाए गए थे, कमेंट ये किए गए थे कि बिग बॉस में जा रहे हैं, ओटीटी में जा रहे हैं, बिग बॉस में जा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब हाइप बनाई जा रही है, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो वहीं से कमेंट से ये भी पता चलता है कि अगर यही सारी चीज़ें हैं तो कोई गाली गलौज तो नहीं अपनी बीवी को करवाएगा, कोई अपनी बहू को गाली गलौज तो नहीं देगा, इसलिए जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको बिग बॉस में जाना है या फिर उनको पब्लिसिटी स्टंट करना है। जो भी आप सुन रहे हो डेफिनेटली उसके पापा की वॉइस है, कोई मॉडरेट नहीं है, और डेफिनेटली वो खुशी की वॉइस है, कोई भी किसी ने बनावटी नहीं की है, कोई नकली नहीं है। तो जिस तरह से हकीकत में बात हो रही है और सुनने में आया है और वो पर्पसली लीक भी किया गया है, उससे तो डेफिनेटली यही समझ में आता है कि डेफिनेटली इनके बीच में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। और वो अब इस हद तक आ चुका है कि अब ये चीज़ें सोशल मीडिया पे अपलोड होना, लीक होना भी शुरू हो गया है। क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि इनके रिश्ते में ऐसी कोई अब गुंजाइश बची है कि ये एक हो सके या नहीं हो सके, लेकिन इनकी इस गुंजाइश में होना ना होने से उस बच्चे का नुकसान हो रहा है जिसको मम्मी और पापा दोनों चाहिए थे। हालांकि उन्होंने कभी इतना प्यार से और इस सब चीज़ों से महरूम नहीं रखा, तो लेकिन प्रॉपर तरीके से उसके साथ रहे भी नहीं, क्योंकि अपने काम के सिलसिले में बाहर हमेशा रहते रहे हैं। तो देखा जाए तो 100% जो दिल से, मोहब्बत से, प्यार से, पुचकार के, ये सारी केयर करके जितना दादी ने उनको पाला है ना, उसकी मम्मी ने उसको बहुत कम टाइम दिया, क्योंकि जितना मैं उनको फॉलो करती थी। और यही वजह है कि अपनी मम्मी के प्रति ज़्यादा अपनी दादी को वो बच्चा प्यार करता है और उनके साथ वो ज़्यादा खुश रहता है। लेकिन अगर एक बच्चे को वहाँ से लिया जाए तो भाई ये भी बहुत गलत हो जाएगा, एक दादी के लिए भी गलत हो जाएगा। हमने तो ये भी सुना है कि उनके बड़े बेटे का नाम राजा था, जो अब शायद इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने उसी वजह से उसका नाम भी राजा रख लिया है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं आप प्रेग्नेंट हैं, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप बिग बॉस में जा रहे हैं, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या आपका ये प्रोपेगेंडा है, व्यूज़ बढ़ाने का, पब्लिसिटी स्टंट है। जो भी है वो सामने आकर बताओ, क्यों पब्लिक को इस तरह से सब ये करना। और फिर ये भी है कि अगर कोई एक बंदा गलत है और एक बंदा गलत नहीं है, तो जो गलत नहीं है वो तो आके अपने सामने की बातें बता सकता है। क्यों नहीं ये लोग सामने आ रहे? इनके पापा की कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई है, और अगर आप सही हो और गलत खुशी है तो भी आपको आकर बताना चाहिए था कि अगर आपके पापा उनको गाली दे रहे हैं या गलत तरीके से बात कर रहे हैं तो वो क्यों कर की गई और पूरी रिकॉर्डिंग क्या है। लोग तो ये भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो जो रिकॉर्डिंग हमने सुनी है वो पूरी रिकॉर्डिंग नहीं है, उसका थोड़ा सा ही पोर्शन है, और जो दूसरी रिकॉर्डिंग लीक हुई है उसमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और पता नहीं क्या पंजाबी लैंग्वेज में कुछ बोला जा रहा है, लेकिन बिल्कुल साफ नहीं है। तो हमें यहाँ लगाने का भी कोई मतलब नहीं बनता, जिससे जो हमें समझ में नहीं आई वो आपको क्या ही समझ में आएगी। और एक नई अपडेट ये है कि जो लोग इनको फॉलो करते हैं, डीपली फॉलो करते हैं, तो जो स्नैपचैट है, स्नैपचैट पे खुशी जो है वहाँ पर एक्टिव हुई थी, और देखा जाए तो उनके पास कोई फ़ोन वोन भी नहीं है, तो मे भी हो सकता है उन्होंने अपनी आईडी का ये जो भी कुछ है वो उनको पता हो और किसी और फ़ोन में वो लॉगिन की हो, लेकिन तुरंत ही बात जो है ना वो हटा भी दिया गया। अब रूमर तो ये है कि क्योंकि सारे फ़ोन, आईडी सब जो है वो
विवेक के पास है तो हो सकता है वो विवेक हो। अब ये तो सारे रूमर्स हैं, लेकिन बहुत सारे कमेंट हैं, इसलिए इसलिए आपके तौर पर कि जिसने ये कहा है कि स्नैपचैट पर ऑनलाइन आई थी, ये देखिए हम कमेंट यहाँ पर लगा देते हैं। क्या है मामला, और जैसे क्या कोई नई अपडेट मिलती है आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। और आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किसकी गलती आपको लग रही है, क्या ये करना सही है, और अगर ये छोटा मोटा एक झगड़ा है तो उसको बैठकर सुलझा लेना चाहिए, या फिर अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और ये कहते हैं ना कि अगर रेड फ्लैग दिखाई दे जाता है अपनी लाइफ में तो फिर उस रेड फ्लैग्स के साथ रहना नहीं चाहिए, फिर वो अपने रास्ते सेपरेट कर लेने चाहिए। तो क्या खुशी को रेड फ्लैग दिखाई दे गया इसलिए वो अपने रास्ते सेपरेट करना चाहती है, या विवेक को रेड फ्लैग दिखाई दे गया वो अपने रास्ते अलग करना चाहते हैं? किसकी गलती है, कौन गिल्टी है, वो तो सब आने वाला वक्त ही पता चलेगा। फाइल वैसे डिवोर्स फाइल भी हो चुका है, सुनने में तो ये भी आ रहा है, और शायद वो अपने बच्चे के लिए केस लड़ेंगे, क्योंकि उनके पापा रिकॉर्डिंग में कहते हुए नजर आए थे कि कोर्ट से ले लेना बच्चा। लेकिन इन सब की आपस में लड़ाई में मुझे तो उस बच्चे पर तरस आ रहा है जिसको दादा दादी और माँ बाप दोनों ही चाहिए थे, मगर वो उन दोनों में से अब शायद ही या तो माँ मिल पाएगी या फिर पापा और दादा साथ में मिल पाएंगे। वो जैसे होगा, जैसी अपडेट होगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज।